हेलो बच्चों, लेट्स see this question. The vapor pressure of two pure liquids A and B that form an ideal solution are 100 and 900 torr respectively at temperature T. This liquid solution of A and B is composed of 1 mole of A and 1 mole of B. What will be the pressure when 1 mole of mixture has been vaporized? Options are 800 torr, 500 torr, 300 torr and option D says none of these. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो वो है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ का एप्लीकेशन होगा इसमें अच्छे तरीके से, तो वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें दो लिक्विड्स मिला के बनाए गए हैं सोल्यूशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से दो लिक्विड मिला के सोल्यूशन बनाए गए। ठीक है, सोल्यूशन में कौन कौन से लिक्विड है, ए है और बी है। अगर ए की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जो नंबर ऑफ जो ए है वो भी 1 मोल मिलाया गया है और बी जो है वो भी 1 मोल मिलाया गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ वेपर्स बन रहे होंगे बच्चों। तो मान लीजिए कि वेपर में जो उसका मोल फ्रैक्शन है वो वाई ए है और वाई बी है। ठीक है, बी का हो जाएगा वाई बी और वाई ए हो जाएगा वेपर फेज ए का मोल फ्रैक्शन। और अगर लिक्विड फेज में बात करें हम तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स ए और एक्स बी। ठीक है, ए के लिए एक्स ए और बी के लिए एक्स बी। अब अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एन बी मोल्स, ठीक है, एन बी मोल्स गेट वेपराइज। हमारे पास ये कहा गया है ना कि हमें तब निकालना है प्रेशर जब 1 मोल ऑफ मिक्सचर वेपराइज हो गया। तो मिक्सचर में एन बी कितना है, एन ए कितना है, हमें तो पता नहीं है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने होंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने होंगे ये तो पता नहीं है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एन बी मोल्स जो है वो वेपराइज कर चुके हैं। और ये एन बी मोल्स किसके होंगे, एन बी मोल्स ऑफ बी लिख लेते हैं, एन बी मोल्स ऑफ बी गेट्स वेपराइज। ठीक है, तो एनबी मोल अगर वेपराइज हो गया है तो वेपर में वेपर के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, वाई ए अगर निकालो या वाई बी निकालो तो वाई बी क्या हो जाएगा आपका, एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, एन ए प्लस एन बी। अगर ए वेपराइज हुआ है ए का, एन ए, तो एन ए और एन बी हो जाएगा 1 मोल ही ना, क्योंकि 1 मोल मिक्सचर का ही वेपराइज हुआ है तो टोटल मिला के तो 1 ही होने वाला है। तो ये आप इसको चाहे इसको एन ए प्लस एन बी करके लिख लो, ये हो जाएगा एन बी बाय 1 और दैट विल बी गिविंग यू एन बी। यानी कि वाई बी इज इक्वल्स टू एन बी। ये रिलेशन हमें याद रखना है, ये हमें रिलेशन बहुत काम देने वाला है अभी आगे। तो वाई बी इज इक्वल्स टू एन बी, ये वैल्यू याद रखनी है। एक बात, दूसरी बात कि अब हम अगर निकालें एक्स बी, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा लिक्विड फेज में, तो एन बी वेपराइज हो गया है और हमने बी का 1 मोल लिया था पहले, तो कितना बच गया होगा, तो एक में से एन बी घटा देते हैं और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। अब देखिए फिर से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पहले मिक्सचर में 2 लिए हुए थे और उसमें 1 मोल हमने वेपराइज कर दिया है, तो अब मिक्सचर में बचा कितना होगा, 1 ही मोल तो बचा होगा। तो वो हो जाएगा 1 - NB/1। ठीक है, तो यहां पर से ये वैल्यू आ जाएगी 1 - NB, यानी कि एक्स बी या फिर उसको काई बी बोल लो आप। ठीक है, काई बोलते हैं मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो काई बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - NB। ये दो रिलेशन हमें बहुत यूज करने हैं यहाँ पे आगे आगे चल के। अब आइए रॉल्सन लगा देते हैं हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन। तो जैसे ही आप रॉल्सन लगाओगे आप बोलोगे कि सर P इज इक्वल्स टू हो जाएगा P0 A इंटू काई ए प्लस P0 B इंटू काई बी। रॉल्स लॉ से हमें ये पता है कि P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी और पी ए को हम लिख सकते हैं P0 A इंटू काई ए, P0 B इंटू काई बी। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं काई ए को काई बी के टर्म्स में लिखूं तो 1 - काई बी हो जाएगा।
क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमेशा टोटल नंबर ऑफ मोल अगर हम जोड़ दें काई ए प्लस काई बी तो वन ही हो जाएगा ना। वो तो मोल फ्रैक्शन हमेशा सम होता है, जो मोल फ्रैक्शन का वो हमेशा वन आता है। इंटू पी नॉट बी इंटू काई बी, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पी नॉट पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी। या फिर आप यहाँ पर से लिख सकते हो काई बी इज इक्वल्स टू पी माइनस पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये चीज हमें समझ में आती है। और काई बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो आया है वन माइनस एन बी इज इक्वल्स टू पी माइनस पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। इस रिलेशन को हम रिलेशन नंबर वन देके वैल्यू देके रख लेते हैं। एक चीज तो ये सॉल्व हो चुकी है। अब आइए दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इन गैसेस स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसेस स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों? पीबी मतलब उसका जो पूरा उसका प्रेशर है जो उसकी वजह से लग रहा होगा, डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर यानी कि पी, जहाँ पे पी हमारा टोटल प्रेशर है, याद रखना है, ठीक है। तो पी जो है टोटल प्रेशर हो गया। अब थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पीबी कैसे निकालेंगे? तो पीबी रॉल्स लॉ तो हम जानते हैं, पीबी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी नॉट बी इंटू काई बी डिवाइडेड बाय पी। अगेन वाई बी जो है वो हमारा क्या है, वाई बी इज इक्वल्स टू होता है एन बी, क्योंकि हमने ये निकाल के रखा है यहाँ पे, आप देखो, ये देखो वाई बी इज इक्वल्स टू एन बी हमने निकाल के ही रखा है ना शुरू में ही। तो इसको यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एन बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू काई बी डिवाइडेड बाय पी। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको थोड़ा सा यहीं पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि काई बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन बी इंटू पी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, इधर उधर होर फेर करने वाली बात है। अब आ जाओ, काई बी की वैल्यू क्या निकाली हुई है हमने, वन माइनस एन बी। तो वन माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन बी इंटू पी अपॉन पी नॉट बी, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। एन बी इज इक्वल्स टू, या फिर आप एन बी को एक साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा एन बी प्लस एन बी इंटू पी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी इज इक्वल्स टू वन। या फिर एन बी को कॉमन निकाल लीजिए और लिख दीजिए वन प्लस पी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये हो गई बात हमारी। या फिर आप यहाँ पर से लिख सकते हैं सिंपल एन बी इज इक्वल, सॉरी एन बी इज इक्वल्स टू एन बी पी नॉट बी प्लस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वन। और एन बी इज इक्वल्स टू डायरेक्टली यहां से आ सकता है पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी प्लस पी। ये आ गई वैल्यू। अब इसको मान लो इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू, इक्वेशन वन इसको माना है हमने, इक्वेशन टू इसको हमने माना है। अब इन दोनों से हमें काम करना है, एन बी की वैल्यू इक्वेशन टू से उठा के रख देनी है एन 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 इक्वेशन वन में। आइए इस वैल्यू को रख देते हैं। तो आप जैसे ही उस वैल्यू को रखोगे इक्वेशन टू से इक्वेशन वन में, तो वो हो जाएगा वन माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी प्लस पी इज इक्वल्स टू पी माइनस पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो सिंपल, आप एलसीएम लेके ऊपर हो जाएगा ये पी नॉट बी प्लस पी माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी प्लस पी। पी नॉट बी कैंसिल, दैट विल बी इक्वल्स टू पी माइनस पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, P अपॉन पी नॉट बी प्लस पी इज इक्वल्स टू पी माइनस पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, अब आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इसको। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये
P into P naught B minus P naught A is equals to P naught B plus P into P minus P naught A। थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा P into P naught B minus P into P naught A is equals to P into P naught B प्लस P स्क्वायर, ठीक है, माइनस P नॉट A इंटू P नॉट B माइनस P इंटू P नॉट A। अब देखिए P नॉट A, P नॉट A, P इंटू P नॉट A वाला टर्म कैंसिल, P इंटू P नॉट B वाला टर्म कैंसिल। यहाँ पर से क्या आ गया, P स्क्वायर माइनस P नॉट A इंटू P नॉट B इज इक्वल्स टू 1। और आप लिख सकते हैं that P स्क्वायर इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू P नॉट B, या फिर और हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू रूट अंडर P नॉट A इंटू P नॉट B। अब आप इसमें P नॉट A और P नॉट B की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 900 इंटू 100, और ये टॉर में वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 300 टॉर, और यही P की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। So the answer will be 300 torr, which is given in the option number C. I hope you understood this well. All the very best.